हाय मम्मीज़, कैसी हो आप सभी न्यू मम्मीज़ जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डे का है और डे रूटीन चेंज होती रहती है, सिमिलर नहीं होती है क्योंकि बेबी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं अपने दोपहर का रूटीन दिखाऊँगी कि बेबी को फीड कराने के बाद सबसे क्या होता है। तो आज मैंने फटाफट सारा काम हो चुका है, पूरा घर क्लीन हो चुका है। आप देखते हो सब चीज़ क्लीन हो चुका है, आसपास का एरिया सारा मैंने क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा लग चुका है और बिस्तर भी मैंने समेट दिया है अपने हिसाब से, क्योंकि मैं इस बिस्तर को वापस से फोल्ड नहीं करूँगी और मैं उसको यूज़ करूँगी दोपहर में, तो इसलिए मैं उसको एज़ इट इज़ छोड़ देती हूँ। बस उसको समेट देती हूँ। फिर बेबी को फीड कराने के बाद मैं उसको बर्प कराती हूँ, बर्प या फिर आप उसको डकार भी कह सकते हो, जिसे मैं क्यूट से डक्कू डक्कू कराती हूँ मैं अपने बेबी को। फिर उसके बाद मैं ऐसे धूप आती रहती है खिड़कियों से। इसको स्वेटर नहीं पहनाया, नॉर्मल इसको ऐसे ही रखा है क्योंकि धूप लगनी है, अभी ज़रूरी बाहर जाएगा। मैं इसको फिर इसके दादी के पास भी छोड़ दूँगी। तो मैंने ये स्वेटर निकाल के रखे हैं कि नहाने के बाद ये स्वेटर पहनेगा और इसमें इसका लोशन भी है। सारी चीज़ें मैं इसी झूले में रख देती ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, जब भी मैं जाऊँ मुझे आसानी सारी चीज़ें मिल जाए। क्रिसू का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा-सा अपनी डाइट पे आ जाती हूँ। वैसे मेरा वज़न धीरे-धीरे कम हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा इस मंथ 2 से 3 किलो वज़न कम हुआ है। उसका रीज़न ये रहा है कि मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। ग्रीन टी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला मुझे और इस तरह से मैं बेबी को धूप में उसकी दादी के साथ, यानी इसके पापा की दादी या मेरी भी दादी जो परदादी हैं, इसको बहुत प्यार करती हैं क्रिशु को। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और अब बारी है क्रिशु को नहलाने की। क्रिशु अभी अपनी दादी के साथ खेला, तो मैं जब भी नहाती धोती हूँ और फिर सारे काम करती हूँ, या तो अपनी दादी के पास होता है या फिर वो सो रहा होता है। आज वो जग रहा है तो अपनी दादी के पास धूप में है। अभी हम लोग चलते हैं, फिर उसको नहलाते धुलाते हैं। अब कोई कमेंट में ये नहीं लिखेगा कि आपका बेबी बहुत दुबला-पतला है, 5 महीने का हो गया, उसका वेट नहीं बढ़ा है। तो मैं बता दूँ कि बहुत ही हेल्दी मेरा बेबी है, उसका वेट भी जितना डॉक्टर के हिसाब से प्रिस्क्राइब है उतना वेट हो रहा है, सब चीज़ सही है, नॉर्मल ग्रोथ है उसकी। बहुत लोग की बॉडी फूल जाती है, बट मेरे बेबी की उसकी जेनेटिकली उसके फादर को पड़ी है, इसलिए वो थोड़ा थिन दिखता है। जैसे उसके फादर हैं, उसके फादर भी बहुत हेल्दी नहीं है, वो अभी भी ऐसे ही पतले हैं, बट बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो फिर मैं बेबी को नहलाने के बाद वहीं पे धूप में ही लोशन लगाती हूँ। लोशन लगाने के बाद कपड़े पहनाने के बाद मैं उसको फीड कराती हूँ और फीड कराने के बाद मैं उसको धूप में ही लेटा देती हूँ। अगर वो सो जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं सोता है तो फिर मैं नीचे ले जाती हूँ जहाँ पे वो अपनी दादी के पास रहता है। वो अपनी दादी के साथ बहुत खेलता है और बहुत खुश रहता है। आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से एंजॉय करा है। क्रिशु बहुत बहुत खुश रहता है और फिर वहाँ पे वो खेलता रहता है। फिर मैं उसके बाद खाना पीना और मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं उसमें ही करती हूँ सब चीज़ें, क्योंकि बेबी ही पूरा दिन ले लेता है और मुझको टाइम नहीं मिल पाया आज खाना बनाने का। आज टाइम बहुत लेट हो गया था, 1:30 बज गए थे खाना खाने में। तो मम्मी जी ने ही खाना बनाया था, आज साग बनाया था गर्मा गर्म और रोटी, फिर फटाफट मैं खा रही थी। तो इससे क्या होता है, मैं ज़्यादातर चावल नहीं खाती हूँ, उससे वेट लॉस में हेल्प मिलती है। और फिर खाना खाने के बाद क्रिशु की भी दादी के पास सो गया था और मैं भी फिर सो जाती हूँ। 1-1.5 घंटे का दोपहर में टाइम मिल जाता है क्योंकि बेबी दोपहर में सो जाता है। फिर उसके बाद उठने के बाद करीब 4 बजे के उसकी मालिश की जाती है। मालिश करने के बाद फ़ीड करा देती हूँ मैं। फ़ीड कराने के बाद उसको वापस से उसकी दादी के पास लेटा देती हूँ और वो दादी के पास अपने खेलता है। उसकी दादी उसके साथ बहुत खेलती है, उससे बहुत प्यार करती हैं। उसके बाद मैं शाम का चाय बनाती हूँ। चाय तो मैं नहीं पीती हूँ ज़्यादातर, पर मेरी मम्मी जी और दादी जी चाय पीती हैं तो मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। फिर क्रिशु को मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, वो दादी के पास खेल रहा होता है। फिर मैं आती हूँ अपने लिए मेथी, सौंफ और अजवाइन का पानी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो मैं इसको पीती हूँ क्योंकि डेली ही मैं पीती हूँ, ये कभी मैं स्किप नहीं करती हूँ। इससे बोला जाता है कि दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, मतलब मिल्क में आपको हेल्प मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग में, और साथ ही आपके पेट में जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे चर्बी बाहर हुई है, वो भी धीरे धीरे कम होता है। मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे या फिर डेली व्लॉग जो मैं मिनी व्लॉग बनाती थी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर था। अभी मेरा पेट जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 4th मंथ बेबी का पेट हो, कुछ उस तरीके से दिखता है। और मैं खुश हूँ अपनी वेट लॉस से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ तो उस वजह से मुझे बेबी को
के ध्यान में रख के अपने आप को खाने पीने का भी रखना पड़ता है। बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे-धीरे अपनी वेट लॉस करूँ। अभी इस कपड़ों में अब मेरा वेट लॉस कम नज़र आ रहा है, बट मुझे पता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। ऑलमोस्ट मेरा 30% वेट लॉस हुआ है अभी। और जैसे ही मैं ब्रेस्ट फीड कराना कम करूँगी, मतलब 6 मंथ में, मैं फटाफट से बहुत ज़्यादा ही अपनी डाइटिंग पे ध्यान दूँगी, जिससे मेरा वेट लॉस जल्दी हो जाए। तो मैं सोया मेथी और पानी के साथ ही साथ में मैं अपने लिए ये बची हुई इडली जो कल रात में मैंने बनाई थी उसको फ्राई कर लेती हूँ अभी दोपहर में खाने के लिए, एज शाम को स्नैक्स की तरह। फिर मैं इसको खाऊंगी, तो इससे क्या होगा कि मंचिंग भी नहीं होगी और आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी। जब तक मैं चाय नाश्ता वगैरह ये सब प्रिपेयर करती रहती हूँ, कृषु अपनी दादी के साथ खेल रहा होता है। और वो खेलने के बाद मतलब 2 ढाई घंटे तो आराम से खेलता है ब्रेस्ट फीड करने के बाद। और उसके बाद ही क्या कहते हैं, जब वो रोना स्टार्ट करता है तो मैं उसको फार्मूला मिल्क देती हूँ। मैं फार्मूला मिल्क 2 टाइम देती हूँ बेबी को, क्योंकि इससे क्या होता है उसको बॉटल की आदत भी लगी रहेगी और उसका जो मतलब मिल्क मेरे प्रोडक्शन में कमी हो या फिर ना हो, आप क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है तो उसको ज़्यादा मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसलिए उसको अभी इसके बाद जब भी वो रोएगा तो मैं उसको क्या कहते हैं कि फार्मूला मिल्क दूंगी। और इसी तरीके से मैं डेली करती हूँ। मैं सुबह शाम कभी कभी दोपहर शाम को इस तरीके से 2-3 बार बेबी को फार्मूला मिल्क भी फीड करा ही देती हूँ, 60-60 ml करके, जिससे कि उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फार्मूला मिल्क पीने से एक दिक्कत ज़रूर आती है कि वो दूध को जो है बहुत बाहर निकालता है, दही की तरह। तो अगर कोई मॉम जो मेरी वीडियोस को देख रहे, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करके बताओ कि मैं क्या करूं, जिससे कि अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पीता है और दूध बाहर ना निकाले। तो आप देख सकते हो अब जो कृषु है वो खुद से बॉटल पकड़ लेता है और उसको थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए होता है दूध पीने के लिए। वो 5 मंथ का हो गया है, वो खुद से दूध और बॉटल सारी चीज़ें पकड़ने लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।